वीडियो में आज हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो समांतर श्रेणी के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि सीक्वेंस यानी अनुक्रम क्या होता है। ठीक है, तो संख्याओं के ऐसे समुच्चय को अनुक्रम कहेंगे जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो। जैसे देख लीजिए, कुछ संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8 डैश डैश। इन संख्याओं को हमने एक निश्चित क्रम में रखा हुआ है और इसकी रचना जैसी की गई है उसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो दूसरी संख्या है वो पहली से 2 अधिक है, और तीसरी संख्या दूसरे से 2 अधिक है, और चौथी संख्या तीसरे से 2 अधिक है। तो आप देखते हैं कि हर संख्या जो है वो 2-2 बढ़ती चली जा रही है। तो मतलब इस समुच्चय का जो निर्माण किया गया है उसमें एक निश्चित नियम का पालन किया गया है। अतः इन संख्याओं के समुच्चय को अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं और इन अलग अलग संख्याओं को अवयव या पद कहते हैं। जैसे इस सीक्वेंस का दूसरा पद 4 है और तीसरा पद 6 है। अब आइए पढ़ते हैं कि श्रेणी क्या होती है, जिसे इंग्लिश में सीरीज कहते हैं। तो जब किसी अनुक्रम की संख्याओं को प्लस अथवा माइनस से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। तो जैसे कि हमने अभी ऊपर अनुक्रम पढ़ा है 2, 4, 6, 8 डैश डैश। इन संख्याओं को प्लस या माइनस के चिन्ह से प्रदर्शित करें तो हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + डैश डैश डैश। ये जो हैं इसको एक श्रेणी कहते हैं। या मैं इसको 2 - 4 - 6 - 8 डैश डैश भी प्रदर्शित कर सकता, उसको भी एक श्रेणी कहेंगे। अब आइए पढ़ते हैं कि श्रेणी कितने प्रकार की होती है। तो श्रेणी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला होता है जिस श्रेणी में पदों की संख्या निश्चित हो, उसे सीमित श्रेणी कहते हैं। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16। यहाँ आप देखते हैं कि हमारी श्रेणी 2 से स्टार्ट हुई है और 16 पे एंड हो गई है। तो इसमें पदों की संख्या जो है वो सीमित है, तो ऐसी श्रेणी को हम सीमित श्रेणी कहेंगे। अब आइए दूसरा होता है अनंत श्रेणी। जिस श्रेणी में पदों की संख्या असीमित हो, ठीक है, उसे हम अनंत श्रेणी कहेंगे। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डैश 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 डैश। इस श्रेणी में आप देख रहे हैं कि हमारे जो लास्ट पद है वो निश्चित नहीं है, वो हमें पता नहीं है। तो इस श्रेणी में पदों की संख्या सीमित नहीं है, तो इस श्रेणी को हम अनंत श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है, समांतर बराबर होगा सम प्लस अंतर, मतलब कि अंतर समान होना चाहिए। तो ऐसी श्रेणी जिनके क्रमागत पदों में जो अंतर होगा वो समान होगा। जैसे पहले और दूसरे पद का जो अंतर होगा वो बराबर होगा दूसरे और तीसरे का, और तीसरे और चौथे पद के बीच का जो अंतर होंगे वो सब बराबर होंगे। तो ऐसे श्रेणी जिनमें 2 क्रमागत पदों का जो अंतर होगा, ठीक है, वो बराबर होगा, तो ऐसी श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। और जो अंतर होता है उसको सार्वंतर या पदांतर कहते हैं, इंग्लिश में उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यहाँ आप देखते हैं कि 2 क्रमागत पद जो हैं, जैसे कि दूसरा और पहला है, इसका अंतर अगर करेंगे तो 4 में 2 घटाएंगे तो आएगा 2। फिर दूसरे और तीसरे का अंतर निकाला जाए तो 6 में 4 को घटाएंगे तो आएगा 2। फिर चौथे और तीसरे का अंतर निकाला जाए तो 8 में 6 घटाएंगे तो आएगा 2। तो आप देखते हैं कि 2 क्रमागत पदों का जो अंतर है वो बराबर है। तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। और ये जो अंतर आ रहा है, 2-2 का अंतर आ रहा है, इसी को हम सार्वंतर या पदांतर कहते हैं। तो आप देखते हैं कि इस श्रेणी का जो दूसरा पद है वो पहले पद में 2 जोड़ के बना है और 2 ही हमारा सार्वंतर है। ठीक है, और जो तीसरा पद है वो दूसरे पद में 2 जोड़ के बना है। ठीक है, और जो चौथा पद है वो तीसरे पद में 2 जोड़ के बना है, और 2 एक निश्चित संख्या है। तो आप समांतर श्रेणी को इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद उससे पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ के आती है या घटा के आती है, तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे।